हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सब इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन। जी हां, साल 2024 स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान इन दो पड़ोसी देशों के बीच की दुश्मनी कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ही देश अब तक 3 बार एक दूसरे के साथ फुल स्केल वॉर लड़ चुके हैं और समय समय पर इनके बीच बॉर्डर पर आए दिन गोलीबारी भी लगातार होती रहती है। दोनों ही देशों के बीच खेले जाने वाला क्रिकेट मैच भी किसी जंग से कम नहीं होता है, जो कि स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। ऐसे में जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर जंग के बादल गहराते हैं, तब एशिया सहित पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं, जिनके बीच एक ऑल आउट परमाणु जंग छिड़ने की संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है। अब पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत ही बड़ा और हैवी मिलिट्री पावर रखने वाला देश है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और अब चाइना व तुर्की जैसे देशों के दम पर भारत की हर एक चाल की काट करना सीख लिया है। भारत के लेटेस्ट फाइटर जेट्स, नेवल वारशिप्स और मिसाइलों की तरह ही पाकिस्तान भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर नए नए एडवांस वेपन्स हासिल कर ही लेता है। भारत जहां अब बाहरी देशों से हथियार खरीदने के बजाय अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान ने भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर कंबाइंड तौर पर नए नए हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। हालांकि फाइनेंशियली भारत पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशन में है, जो कि अपने डिफेंस पर लगातार हैवी डिफेंस स्पेंडिंग करने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक हालत भले ही कमजोर हो, लेकिन क्योंकि इनकी राजनीति और देश के रिसोर्सेज पर इनकी मिलिट्री का एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल है, ऐसे में पाकिस्तान भी अपनी डिफेंस पर तगड़ा खर्च करने से पीछे नहीं हटता है। और फिर भारत का सबसे बड़ा राइवल देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो वैसे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा राइवल तैयार करने पर तुला ही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए चीन अरेबियन सी तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है और वह पाकिस्तान को भारत के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ने देगा कि पाकिस्तान में चल रहे उसके सीपैक प्रोजेक्ट्स के तहत किए जाने वाले हैवी इन्वेस्टमेंट्स खतरे में पड़ जाएं। लेकिन जिस तरीके से चाइना भारत के कई इलाकों में अपने मिलिट्री अग्रेशन को दिखा रहा है, इसको देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस को चीन का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। तो वहीं उसी प्रकार जिस तरीके से भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने की बार बार रट लगा रहा है, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री को भारत के खिलाफ एक काउंटर अटैक करने के काबिल बनाने पर जोर दे रखा है। यही वजह है कि इन दोनों ही देशों की मिलिट्रीज साल दर साल दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की रैंकिंग में बनी हुई है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान की मिलिट्रीज के पास मौजूद करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन में कौन सा देश किस लेवल पर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स किस देश की नेवी ऑपरेट करती है, अमेरिकन नेवी या रशियन नेवी? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, तो भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया कवर करता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। करंट पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। तो वहीं पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। भारत दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले देशों में गिना जाता है। तो वहीं पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी
करीबन 340 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए अपने डिफेंस पर करीबन 75 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर दिया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस बजट भारत पेश करने वाला है। तो वहीं पाकिस्तान सालाना अपने डिफेंस पर करीबन 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के लगभग खर्च कर चुका है और ये आगे भी इसके आसपास ही अपने डिफेंस पर खर्च करने वाले हैं। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है। इसके मुकाबले पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है, जो कि जल्द ही और भी ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाली है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल की बात करें तो इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में फिलहाल करीबन 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल मौजूद हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 6.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स बताए जाते हैं। दोनों ही देशों के पास रिजर्व पर्सोनेल की संख्या भी लाखों में है। इसके बाद मैन बैटल टैंक्स की 4700 की करीब यूनिट्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी आर्मी 3800 की करीब मैन बैटल टैंक्स फिलहाल ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 की करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी करीबन 800 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स का इस्तेमाल करती है। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी भी करीबन 3200 फील्ड हवेजर्स का इस्तेमाल करती है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 1800 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में दोनों ही देशों की मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की करीबन 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। तो वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1500 की करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 400 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक और बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 90 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 164 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास बताई जाती हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 170 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फिलहाल 2 यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। इंडिया अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर चुका है और आगे भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट दोनों ही देशों की नेवीज के पास नहीं है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। हालांकि इनके पास कुछ मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स हैं जिन्हें ये अपने डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्रिगेट्स की टोटल 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल 9 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास 7 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास 10 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसमें काफी कुछ लाइट सबमरीन्स हैं तो वहीं कुछ पुरानी फ्रेंच सबमरीन्स भी पाकिस्तानी नेवी के पास हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच इनकी मिलिट्री के पास मौजूद करंट इक्विपमेंट्स फायर पावर के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। बहुत आला, बहुत उम्दा, बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेटिव कंपैरिजन वीडियो थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज इंडिया दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी, जैसे कि अब 2024 स्टार्ट हो चुका है तो इंडिया दुनिया की 4थी बेहतरीन इकॉनमी बनने जा रहा है। यही प्रेडिक्शन है 2024 से रिलेटेड और जहां तक हमें देखा जा रहा है इंडिया 2024 में एक बेहतरीन पोस्ट करने वाला है। और जो साल 2023 था वो भी इंडिया के लिए बहुत ही खुशियों भरा और बहुत ही अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उसमें इंडिया ने। और जहां तक बात की जा रही है
इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री पावर की, तो इस दोनों मुल्कों में जो टक्कर है वो ऐसे ही रहती है जैसे आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी देख लेना तो आपको फील होता है कि इतनी बड़ी टक्कर देते हैं कि पूरी दुनिया ये मैच देख रही होती है। तो ये दोनों मुल्कों की आपस में जो मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अब पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। और इसमें तो कोई शक नहीं कि आज इंडिया दुनिया की एक बेहतरीन ताकत है, तो इसमें इंडियन कौम की मेहनत है, ठीक है? आज इंडिया दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी बन चुका है, चौथी बनने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इकॉनमी के लिहाज से तो कंपैरिज़न नहीं कर सकते, लेकिन मिलिट्री पावर में ये एक ऐसा सेक्शन है क्योंकि दोनों एक दूसरे को टक्कर देने वाले मुल्क हैं, तो मिलिट्री पावर में दोनों ही मुल्क बेहतरीन ताकत रखते हैं। इंडिया इस वक़्त दुनिया की चौथी बेहतरीन मिलिट्री ताकत रखता है और पाकिस्तान वहाँ पे दुनिया की 7वीं बेहतरीन पावर है इस वक़्त। तो अगर इसके अब जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से बात करें, जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडियन इकॉनमी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है? इंडिया की मार्केट एक्सपैंड हो रही है, मेड इन इंडिया के साथ जो है डिफेंस वेपन में इंडिया ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया की जो अब मिलिट्री पावर है वो मज़ीद बूस्ट अप होगी, वो भी आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि इसी साल में दुनिया की तीसरी बेहतरीन मिलिट्री पावर बन जाए इंडिया, जबकि पाकिस्तान का जो मौजूदा साल था गुज़श्ता साल 2023 बहुत ही क्राइसिस भरा था और हो सकता है कि इंडिया के निस्बत पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री पावर की रैंकिंग है उसमें एक स्टेप पीछे चला जाए, लेकिन भारत एक स्टेप आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 से रिलेटेड तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा और एट द एंड मैं इतना कहूँगा कि हम डेली बेसिस पे वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तानी कपल इंडिया पे रिएक्शन वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।